जय माई की नमस्कार। मैं हूं हनुमान मिश्र, आपका अपना ज्योतिषी व अंकशास्त्री। उपस्थित हूं एस्ट्रोसेज टीवी पर सिंह राशि के सितंबर महीने के राशिफल के साथ। सिंह राशि वालों, उम्मीद है अगस्त का महीना अच्छा बीता होगा। इस उम्मीद के पीछे एक वजह भी है कि शायद आपने हमारा अगस्त महीने का राशिफल देखा होगा, और यदि आपने उस पर पूरी तरह से आचरण किया होगा तो आप कठिनाइयों से बच सके होंगे और तुलनात्मक रूप से बेहतर परिणाम भी प्राप्त कर सके होंगे। अब हम उपस्थित हैं सितंबर 2023 के मासिक राशिफल के साथ, जिसके माध्यम से आप जान सकेंगे कि सितंबर 2023 का महीना आपकी राशि के लिए यानी कि आपके लिए कैसा रहने वाला है, और इसके आधार पर आप यह भी अनुमान लगा सकेंगे कि सितंबर के महीने को और अधिक अच्छा बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। स्वाभाविक है कि यदि आप ऐसा करेंगे तो आप अपने जीवन को बेहतर दिशा में ले जाने में कामयाब हो सकेंगे। साथ ही साथ आपकी उपलब्धियों का ग्राफ भी बेहतर हो सकेगा। राशिफल पर आगे की चर्चा से पहले बता दें कि यह राशिफल एक स्थूल गणना होती है। यदि आप व्यक्तिगत तौर पर अपने बारे में कुछ जानना चाह रहे हैं तो आपको अपनी कुंडली किसी विद्वान ज्योतिषी को दिखानी चाहिए। आप चाहें तो इसके लिए हमसे भी संपर्क कर सकते हैं या फिर हमारी टीम के किसी भी ज्योतिषी से संपर्क कर सकते हैं। यदि आपकी जानकारी में कोई विद्वान ज्योतिषी हैं जिन्हें आप फेस टू फेस जानते हैं और अच्छे व्यक्ति हैं, अच्छे ज्योतिषी हैं, तो आप उनसे भी अपनी कुंडली दिखाकर अपने बारे में ज्यादा एक्यूरेसी के साथ जान सकते हैं। इसके अलावा हम आपको यह भी बता दें कि इस राशिफल को यदि आप अपनी लग्न राशि के अनुसार देखेंगे तो ज्यादा एक्यूरेट रिजल्ट्स नजर आएंगे। यदि आपको अपनी लग्न राशि नहीं पता है तो आप हमारी वेबसाइट astrosage.com पर जाकर के अपनी कुंडली बना करके अपनी लग्न राशि, अपनी चंद्र राशि और अपने नक्षत्र आदि की जानकारी बिल्कुल फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। इतने पर भी कोई कंफ्यूजन नजर आए तो हमारा एक मोबाइल एप्लीकेशन है एस्ट्रोसेज, आप उसे डाउनलोड करें और उस एप्लीकेशन के माध्यम से हमारे पैनल के ज्योतिषियों से संपर्क करके आप फ्री में अपने लग्न, अपनी राशि, अपने नक्षत्र इत्यादि जान सकेंगे। साथ ही साथ फ्री में ही अपने किसी प्रश्न का उत्तर और ज्योतिषी समाधान भी प्राप्त कर सकेंगे, क्योंकि एस्ट्रोसेज एप्लीकेशन पर पहली चैट बिल्कुल फ्री होती है। अब इससे पहले कि हम सीधे सीधे सितंबर महीने के राशिफल की बात करें, सितंबर महीने के गोचरों को जानना भी जरूरी रहता है, क्योंकि राशिफल गोचर के आधार पर ही बनते हैं। लेकिन यदि आपका इंटरेस्ट गोचरों को जानने में नहीं है तो आप इस वीडियो को थोड़ा सा फॉरवर्ड कर दें और सीधे पॉइंट टू पॉइंट राशिफल देख सकते हैं। लेकिन यदि आप गोचरों को भी थोड़ा सा समय देंगे, थोड़ी समझ लेंगे उनको, तो आप परिणामों को और बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। तो आइए जानते हैं कि सितंबर के महीने में आपकी राशि के लिए कौन से ग्रहों का गोचर कहां पर रहने वाला है और उनका क्या परिणाम होने वाला है। सिंह राशि वालों, 17 सितंबर तक सूर्य सिंह राशि अर्थात आपके पहले भाव में रहने वाले हैं। इसके बाद सूर्य आपके दूसरे भाव में चले जाएंगे। यद्यपि सूर्य के ये दोनों ही गोचर अच्छे नहीं माने गए हैं, लेकिन 17 सितंबर तक सूर्य अपनी ही राशि में रहेंगे और गुरु ग्रह के प्रभाव में भी रहेंगे। अतः तुलनात्मक रूप से 17 सितंबर के पहले का जो समय है यह कुछ बेहतर रह सकता है। मंगल के गोचर की बात की जाए तो मंगल ग्रह पूरे महीने आपके दूसरे भाव अर्थात कन्या राशि में ही रहने वाले हैं। ऐसे में मंगल ग्रह से हमें अधिक अनुकूलता की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। बुध ग्रह के गोचर की बात की जाए तो बुध ग्रह पूरे महीने आपके पहले भाव में सिंह राशि में ही रहने वाले हैं। बुध के लिए यह सही स्थिति नहीं कही जाएगी। हालांकि 13 सितंबर के बाद बुध उदित हो रहे हैं और 16 सितंबर के बाद मार्गी हो रहे हैं, अतः महीने के दूसरे पक्ष में तुलनात्मक रूप से कुछ हद तक अनुकूलता देखने को मिल सकेगी। गुरु ग्रह की बात की जाए तो गुरु ग्रह पूरे महीने आपके भाग्य भाव में रहने वाले हैं। गुरु ग्रह के लिए यह एक अच्छी प्लेसमेंट है, लेकिन 4 सितंबर से गुरु वक्री हो रहे हैं। साथ ही साथ इस महीने गुरु शुक्र के नक्षत्र और अपने ही उपनक्षत्र में रहने वाले हैं। अतः बृहस्पति इस महीने आपको एवरेज से बेहतर परिणाम दे सकते हैं, काफी हद तक ठीक परिणाम दे सकते हैं। शुक्र ग्रह के गोचर की बात की जाए तो शुक्र ग्रह पूरे महीने कर्क राशि में यानी कि आपके द्वादश भाव में रहने वाले हैं। शुक्र के लिए यह एक अच्छी स्थिति है, क्योंकि द्वादश भाव में शुक्र अच्छे परिणाम देते हैं। ऊपर से 4 सितंबर से शुक्र मार्गी हो रहे हैं, अतः आपको काफी हद तक अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। शनि ग्रह की बात की जाए तो शनि ग्रह कुंभ राशि में वक्री अवस्था में राहु के नक्षत्र में आपके सप्तम भाव में है। 8 सितंबर तक शनिदेव बृहस्पति के उपनक्षत्र के प्रभाव में है, तो वहीं 8 सितंबर के बाद शनि ग्रह राहु के उपनक्षत्र में चले जाएंगे। यानी कि इस महीने शनि से अधिक अनुकूलता की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए।
शनि अनुकूल स्थिति में नहीं है। राहु ग्रह के गोचर को देखें तो राहु ग्रह मेष राशि में यानी कि आपके भाग्य भाव में केतु के नक्षत्र में रहने वाले हैं। साथ ही साथ 26 सितंबर तक शुक्र के उपनक्षत्र में, इसके बाद केतु के उपनक्षत्र में चले जाएंगे। तो वैसे तो राहु का यह गोचर अच्छा नहीं माना गया, लेकिन शुक्र और केतु के प्रभाव के चलते कुछ मामलों में अच्छे परिणाम राहु ग्रह भी दे सकते हैं। केतु ग्रह की बात कर ली जाए तो केतु ग्रह तुला राशि में यानी कि आपके तीसरे भाव में मंगल के नक्षत्र में रहने वाले हैं। वैसे तो केतु का यह गोचर अच्छा माना गया, लेकिन मंगल के प्रभाव के चलते अच्छाइयों में कुछ कटौती हो सकती है, अर्थात केतु आपको एवरेज से बेहतर परिणाम दे सकते हैं, ना कि 100% अच्छे। आइए अब जान लेते हैं कि इन सभी ग्रहों के गोचरों का संयुक्त रूप से आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। और सबसे पहले हम चर्चा करेंगे आपकी करियर की। सिंह राशि वालों, कार्य क्षेत्र के मामले में सितंबर का महीना आपको एवरेज से कुछ हद तक बेहतर परिणाम दे सकता है। आपका करियर लॉर्ड शुक्र इस महीने आपके द्वादश भाव में है। सामान्य तौर पर शुक्र के गोचर को द्वादश भाव में अच्छा माना गया है। फलस्वरूप कार्य क्षेत्र से जुड़े मामलों में आप अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि ज्योतिष का एक सामान्य नियम यह भी है कि द्वादश भाव बहुत अच्छा भाव नहीं माना गया है। यही कारण है कि शुक्र शायद 100% फेवरेबल रिजल्ट न देकर एवरेज या फिर एवरेज से बेहतर परिणाम देना चाहिए। 4 सितंबर से शुक्र मार्गी हो जाएंगे, जो परिणामों में और बेहतरी ला सकते हैं। इन सबके बावजूद भी सामान्य लोगों की तुलना में उन लोगों को शुक्र का गोचर ज्यादा अच्छे परिणाम दे सकता है जिनका या जिनके कार्य क्षेत्र का संबंध उनके जन्म स्थान से किसी दूर के स्थान से है अथवा विदेश से है। यानी कि जो लोग जन्म स्थान से दूर रहकर काम कर रहे हैं अथवा विदेश इत्यादि से संबंधित काम कर रहे हैं, तो उन्हें इस महीने अनुकूल परिणाम, विशेष अनुकूल परिणाम मिल सकते हैं। यदि आप नौकरी पेशा है तो इस महीने थोड़ी सी एक्स्ट्रा सावधानी रखने की जरूरत रहेगी। यद्यपि शुक्र की अनुकूलता कोई बड़ी समस्या नहीं आने देगी, लेकिन शनि ग्रह की स्थिति इस महीने बहुत अच्छी नहीं है। इसलिए कुछ ऐसे काम भी करने पड़ सकते हैं जिन्हें करने की इच्छा आपकी नहीं होगी, अथवा सहकर्मी कार्यालय के माहौल को कुछ ऐसा बना देंगे जो शायद आपको पसंद ना आए। इन सब के बावजूद भी आप ईमानदारी और निष्ठा पूर्वक काम करते रहेंगे तो आप अपने लक्ष्य को पूरा करके वरिष्ठों के द्वारा प्रशंसा प्राप्त कर सकेंगे। वहीं व्यापार व्यवसाय से जुड़े मामलों में भी थोड़ी सी एक्स्ट्रा केयर की जरूरत तो रहेगी, क्योंकि बुध ग्रह का गोचर पहले भाव में अच्छा नहीं माना गया है। हालांकि सूर्य और बृहस्पति के प्रभाव के चलते चीजें खराब नहीं होंगी, लेकिन शनि का प्रभाव इस बात का संकेत कर रहा है कि व्यापारिक या व्यवसायिक मामले में किसी भी प्रकार का रिस्क लेना उचित नहीं रहेगा। सारांश यह कि सितंबर 2023 का महीना सिंह राशि वाले लोगों के कार्य क्षेत्र के लिए एवरेज से बेहतर परिणाम दे सकता है। ईमानदारी, निष्ठा और अनुभव के आधार पर काम करने वाले व्यक्ति काफी हद तक अनुकूल परिणाम प्राप्त करने में समर्थ रहेंगे। आइए अब जान लिया जाए कि सितंबर 2023 का महीना सिंह राशि वाले लोगों के आर्थिक मामलों के लिए कैसा रहने वाला है। सिंह राशि वालों, आर्थिक मामलों में यह महीना आपको एवरेज लेवल के परिणाम दे सकता है। एक ओर जहां धन और लाभ भाव के स्वामी का कनेक्शन पहले भाव से होने के कारण आपको अच्छे परिणाम मिलने के संकेत मिल रहे हैं, तो वहीं ज्योतिष का सामान्य नियम कहता है कि पहले भाव में बुध का गोचर अच्छा नहीं माना जाता। इन दोनों स्थितियों को मिलाकर देखें तो परिणाम एवरेज लेवल के नजर आ रहे हैं। लेकिन धन के कारक बृहस्पति की बुध ग्रह पर दृष्टि सकारात्मकता के लेवल को और बढ़ाने का संकेत कर रही है। वहीं दूसरे भाव में मंगल का गोचर कमजोर परिणाम देना चाह रहा है। तो इस तरह से हम पा रहे हैं कि इस महीने आपको आर्थिक मामलों में सावधानी पूर्वक काम करने की जरूरत रहेगी। हालांकि यदि आप अनुभव और सावधानी का सहारा लेकर अपना काम करेंगे तो आपको परिणाम अच्छे मिल जाएंगे। इसलिए हमने इस महीने को एवरेज परिणाम देने वाला कहा है। दूसरे भाव पर मंगल ग्रह का प्रभाव इस बात का संकेत भी कर रहा है कि संचित धन को खर्च करके आप भूमि, भवन इत्यादि की खरीदारी करने की सोच सकते हैं और कुछ बेहतर कर सकते हैं, अथवा घरेलू सुख सुविधाओं को इकट्ठा करने में धन खर्च हो सकता है। हालांकि अनवरत लाभ मिलने की संभावनाओं के चलते आर्थिक मामलों में कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। आप कोई बड़ी परेशानी का अनुभव नहीं करेंगे। वहीं धन और लाभ भाव का स्वामी बुध ग्रह महीने के दूसरे पक्ष में अपेक्षाकृत ज्यादा मजबूत रहेगा। अतः तुलना करें तो हम पाते हैं कि महीने के पहले पक्ष की तुलना में महीने का दूसरा पक्ष आर्थिक मामलों के लिए तुलनात्मक रूप से बेहतर परिणाम दे सकता है। आइए अब जान लेते हैं कि सितंबर 2023 का महीना सिंह राशि वाले लोगों के स्वास्थ्य के लिए कैसा रहने वाला है। सिंह राशि वालों, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से सितंबर का महीना मिले जुले परिणाम देने का संकेत कर रहा है।
महीने के पहले पक्ष में विशेषकर 17 सितंबर तक आपका राशि स्वामी अपनी ही राशि में है, अतः स्वास्थ्य से संबंधित मामलों में आपका पूरी तरह से सपोर्ट करना चाहेगा। लेकिन शनि ग्रह की दृष्टि जो कि आपके राशि और राशि स्वामी दोनों पर है, यह बीच बीच में कुछ परेशानियां देने का संकेत कर रही है। इन सबके बीच एक सकारात्मक बात निकलकर सामने आ रही है कि बृहस्पति की दृष्टि शनि से मिलने वाली नकारात्मकता को कम करने अथवा समाप्त करने का काम कर सकती है। तो इस तरह से हम आपके राशि की स्थिति को एवरेज लेवल पर पा रहे हैं। वहीं 17 सितंबर के बाद आपका राशि स्वामी सूर्य दूसरे भाव में चला जाएगा। दूसरे भाव में सूर्य के गोचर को अच्छा नहीं माना गया है। ऊपर से सूर्य मंगल की युति के चलते मुख से संबंधित कुछ परेशानियां रह सकती हैं, जैसे कि मुंह में छाले, दांतों की तकलीफ, आंखों में जलन अथवा एसिडिटी इत्यादि की शिकायतें कभी कभार देखने को मिल सकती है। सारांश यह कि सितंबर 2023 का महीना सिंह राशि वाले लोगों के स्वास्थ्य के लिए एवरेज या फिर एवरेज से थोड़ा सा बेहतर भी रह सकता है। उस पर भी महीने के दूसरे भाग में स्वास्थ्य के प्रति अपेक्षाकृत अधिक जागरूक रहने की जरूरत रहेगी। स्वास्थ्य का ख्याल रख करके तथा योग, व्यायाम इत्यादि का सहारा लेते हुए आप अपने आप को किसी बड़ी स्वास्थ्य समस्या से दूर रख सकेंगे, अर्थात कोई बड़ी स्वास्थ्य समस्या आने नहीं पाएगी। आइए अब जान लेते हैं कि सितंबर 2023 का महीना सिंह राशि वाले लोगों की शिक्षा के लिए कैसा रहने वाला है। सिंह राशि वालों, शिक्षा के मामले में सामान्य तौर पर सितंबर का महीना आपके लिए अच्छे परिणाम देने का काम कर सकता है। यद्यपि इस महीने आपके राशि स्वामी सूर्य का गोचर बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है, लेकिन 17 सितंबर तक सूर्य आपके पहले भाव में रहेंगे। अतः स्वास्थ्य में कोई बड़ी विसंगति न आने के कारण आप अपने अध्ययन पर भी प्रॉपर फोकस कर सकेंगे। वहीं 17 सितंबर के बाद सूर्य दूसरे भाव में चले जाएंगे, यह अच्छी बात नहीं है। लेकिन सूर्य और बुध के बीच राशि परिवर्तन रहेगा, एक्सचेंज रहेगा, फलस्वरूप शिक्षा के मामले में अच्छे परिणाम मिल जाएंगे। ऊपर से लग्न पर स्थित बुध पर बृहस्पति की दृष्टि होने के कारण अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। हालांकि प्रथम भाव में बुध के गोचर को अन्य मामलों में अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन बौद्धिक कार्य और शिक्षा से जुड़े मामलों में कुछ हद तक अच्छे परिणाम की उम्मीद आप कर सकते हैं। विशेषकर ऐसी स्थिति में जब उच्च शिक्षा का कारक बृहस्पति प्रथम भाव में स्थित ग्रह को देख रहा है, तो शिक्षा के मामले में अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को तुलनात्मक रूप से कमजोर, तो वहीं उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। हालांकि महीने के पहले पक्ष में बुध ग्रह वक्री और अस्त रहेगा, अतः तुलना करें तो महीने का दूसरा पक्ष अपेक्षाकृत ज्यादा अच्छे परिणाम दे सकता है, ऐसा संकेत मिल रहे हैं। हालांकि इन सब के बावजूद भी शनि ग्रह की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए हम यही सुझाव देंगे कि किसी भी प्रकार की लापरवाही और आलस्य शिक्षा के लिए उचित नहीं रहेगा। सारांश यह कि सितंबर 2023 का महीना शिक्षा के मामलों में एवरेज से बेहतर परिणाम दे सकता है। विशेषकर ऐसे विद्यार्थी जो मेहनती हैं और उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, उन्हें उनकी मेहनत के परिणाम, संतोषप्रद परिणाम पर्याप्त मात्रा में मिल जाने चाहिए। अन्य विद्यार्थियों को तुलनात्मक रूप से अधिक मेहनत करने की जरूरत रहेगी, अन्यथा कुछ कठिनाइयां देखने को मिल सकती हैं। आइए अब जान लिया जाए कि सितंबर 2023 का महीना सिंह राशि वाले लोगों के प्रेम संबंध के लिए कैसा रहेगा, उनके दाम्पत्य जीवन के लिए कैसा रहेगा। सिंह राशि वालों, आपके पंचम भाव अर्थात प्रेम भाव का स्वामी बृहस्पति नवम भाव में है, यह अच्छी बात है। गुरु प्रेम भाव को देख भी रहा है, यह भी अच्छी बात है, और वह शुक्र के नक्षत्र में है, यह भी अच्छी बात है। लेकिन 4 सितंबर से बृहस्पति ग्रह वक्री होने जा रहे हैं, यह कमजोर बात है। ऐसी स्थिति में प्रेम संबंध में इस महीने मिले जुले परिणाम मिल सकते हैं। ऐसी स्थिति में आपस में बेवजह के विवाद से बचना है। अगर साथी की कोई बात आपकी समझ में नहीं आ रही है, होता है कभी कभी, तो उससे बेवजह आर्ग्यूमेंट न करें। अगर उसकी मांग या डिमांड जायज लग रही है तो उसे मान लें, अन्यथा प्यार से समझाकर मामले को शांत करने की कोशिश करें। बेवजह का डिस्कशन, बेवजह की डिबेट, बेवजह का आर्ग्यूमेंट उचित नहीं रहेगा। वही दाम्पत्य संबंधी मामलों की बात की जाए तो शनि इस महीने अपनी राशि में तो है, लेकिन वक्री है, साथ ही साथ राहु के नक्षत्र में है। ये दोनों ही बातें अच्छी नहीं है। हालांकि 8 सितंबर तक बृहस्पति के प्रभाव के चलते स्थितियां यानी महीने के पहले सप्ताह में तुलनात्मक रूप से बेहतर रहेंगी, लेकिन 8 सितंबर के बाद राहु के उपनक्षत्र के प्रभाव के चलते आपस में संदेह, डाउट करने का लेवल बढ़ सकता है। ऐसे में जो दंपति एक दूसरे पर कम यकीन करते हैं, उन्हें इस महीने
सावधानी पूर्वक निर्वाह करने की जरूरत रहेगी। ध्यान रहे कि जरूरी नहीं कि आपका जो डाउट है वह सही ही हो, ये फॉल्स भी हो सकता है। इसलिए जब तक सार्थक प्रमाण या साक्ष्य न मिल जाए, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाना है, विवाद नहीं करना है, बल्कि ट्रांसपेरेंसी के साथ एक दूसरे के साथ बर्ताव करना है। याद रखें कि संबंधों को ईमानदारी के साथ निभाने पर ही संबंधों का आनंद मिलता है। अतः संबंधों को ईमानदारी से निभाने की कोशिश करें। विशेषकर इस महीने ऐसा कुछ न करें जिससे एक दूसरे के प्रति अविश्वास के भाव उत्पन्न हो। सारांश यह है कि लव लाइफ के लिए सितंबर का महीना मिले जुले परिणाम दे सकता है, तो इन दाम्पत्य संबंधी मामलों में बहुत ही सावधानी पूर्वक निर्वाह करने की आवश्यकता रहेगी। आइए अब जान लिया जाए कि सितंबर 2023 का महीना सिंह राशि वाले लोगों के पारिवारिक जीवन के लिए कैसा रहेगा, साथ ही साथ गृहस्थ जीवन के लिए कैसा रहने वाला है। सिंह राशि वालों, पारिवारिक मामलों में इस महीने बहुत ही सावधानी पूर्वक निर्वाह करने की जरूरत रहेगी। आपके दूसरे भाव का स्वामी बुध इस महीने आपके पहले भाव में रहने वाला है। पहले भाव में बुध के गोचर को अच्छा नहीं माना गया है। ऊपर से महीने के पहले भाग में बुध वक्री और अस्त रहने वाले हैं। आपके दूसरे भाव में इस पूरे महीने मंगल का गोचर रहने वाला है। ये सारी स्थितियां इस बात का संकेत कर रही हैं कि परिजनों के बीच में किसी बात पर वाद विवाद हो सकता है। अतः समझदारी इसी में है कि यथासंभव वाद विवाद को टालें। यदि कोई पारिवारिक सदस्य बेवजह आर्ग्यूमेंट करने के मूड में नजर आए तो स्वयं को शांत कर लेना ही समझदारी का काम होगा। वहीं चतुर्थ भाव की स्थिति को देखें तो चतुर्थ भाव का स्वामी मंगल दूसरे भाव में रहने वाला है। यह भी बहुत अच्छी स्थिति नहीं है, लेकिन बाकी अन्य कोई नकारात्मक प्रभाव चतुर्थ भाव पर नजर नहीं आ रहा है। इस कारण से समझदारी से निर्वाह करने की स्थिति में कोई बड़ी परेशानी नहीं आनी चाहिए। इस महीने कोई घरेलू उपयोगी इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदने का विचार बन सकता है। हालांकि यदि अधिक जरूरी ना हो तो इस महीने आगे बिजली के सामान खरीदने से परहेज करना उचित रहेगा। आइए अब जान लिया जाए कि सितंबर 2023 के महीने में यदि आपको किसी भी तरह की कोई समस्या, कोई परेशानी आती है तो कौन से उपाय आपके लिए फायदेमंद रहने वाले हैं। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में सूखे हुए नारियल मंदिर में दान करें। जटा वाले नारियल। नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करते रहें। गणेश जी का पूजन अर्चन करना भी आपके लिए हितकारी रहेगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि सितंबर 2023 के महीने के इस राशिफल को जानने के बाद आप अपने इस महीने को बेहतर ढंग से प्लान करेंगे और उस प्लानिंग के अनुसार सही ढंग से आचार व्यवहार करते हुए आप बेहतर परिणाम प्राप्त करने में सफल रहेंगे। भगवती आप सब पर कृपा बनाए रखें। जय माई की। For regular updates, follow our Instagram page right now.